बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट कर लिया है। इट्स टाइम फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है कैसे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, कैसे मिनरल, वेस्ट, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होने वाली हैं, किस चीज़ की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होने वाली है और क्या ट्रांसपोर्ट होने वाला है, ये सब आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो बेटा, प्लांट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए। प्लांट्स के अंदर हम लोगों को तीन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर, मिनरल एंड फूड। वाटर, मिनरल एंड फूड, जिसमें कि वाटर और मिनरल एक साथ ट्रांसपोर्ट होने वाला है डिसॉल्व फॉर्म में, बचा फूड। फूड अलग से ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पर फूड के ट्रांसपोर्ट होने की और वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट होने की दोनों की ही अलग अलग तरीके हैं, तौर तरीके हैं, अलग अलग प्रोसेसेस है। तो दोनों प्रोसेस को पढ़ेंगे आज हम लोग। स्टार्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल से। बेटा, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा वस्कुलर टिश्यूज के बारे में। वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपको ये चीज़ काफ़ी हद तक पता होगा बेटा, क्योंकि 8th और 9th में पढ़ाया जाता है कि जाइलम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट इन वाटर एंड मिनरल। मतलब जाइलम क्या करने वाला है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करवाने वाला है। लेकिन फ्लोएम क्या करने वाला है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाने वाला है। अब ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। मेरा जो तरीका था रटने का, अगर आप लोग मेरी तरह हो जिसको रट के मतलब किसी ट्रिक से बेसिकली याद हो जाता है, तो मेरी ट्रिक क्या थी कि जाइलम अपना अलग है, हम फ्लोएम पर आते हैं। फ से फूड होता है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो फूड, और फ से फ्लोएम स्टार्ट होता है। तो मैंने ऐसे याद किया था, फ फॉर फूड एंड फ फॉर फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करने वाला है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला है। बचा जाइलम और बचा क्या? वाटर। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करने वाला है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला है। होपफुली ये ट्रिक आप लोगों के काम आएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने वाला है यहाँ पर कौन? हमारा जाइलम। अब दो प्रोसेसेस होते हैं बेटा वाटर के ट्रांसपोर्ट होने के लिए। दो तरीके हैं जिनसे वाटर ट्रांसपोर्ट होने वाला है। द तरीका नंबर 1 इज रूट प्रेशर एंड द तरीका नंबर 2 इज ट्रांसपिरेशन। द मेथड नंबर 1 इज रूट प्रेशर। तो पहले रूट प्रेशर को पढ़ते हैं, बाद में ट्रांसपिरेशन तक जाएंगे। रूट प्रेशर नाम से पता पड़ रहा है कि रूट कुछ तो प्रेशर अप्लाई कर रही है, किसी चीज़ पे तो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो उसी को रूट प्रेशर बोल दिया गया है। जनरली क्या होता है बेटा, आप अपने सॉइल में वाटर डालते हो, वाटर के साथ वहाँ पर कुछ मिनरल और आयंस भी प्रेजेंट रहते हैं सॉइल के अंदर। डन बेटा। तो क्या होगा, जो आयंस और मिनरल्स हैं सॉइल के अंदर, सबके सबको रूट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। रूट ने सारे के सारे आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। किसकी हेल्प से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। आप बोलोगे मैम एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर कहीं भी टर्म यूज हो रहा है तो वहाँ पर उसका मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस काम को कर रहा है। यदि मैं इस पेन को नीचे से उठाकर लेकर आ रही हूँ तो ये मेरी एनर्जी है, मैं अपनी एनर्जी का यूटिलाइज कर रही हूँ। यदि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बोल रही हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, स्पीक हो रहा है यहाँ पर, मैं बोल रही हूँ, तो ये सब क्या है बेटा? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम होता है। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें मैं अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रही हूँ। सेम ऐसे ही प्लांट्स की रूट्स क्या करेंगी? सारे आयंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर लिख रहा है सारे आयंस को रूट ने क्या करा? एब्जॉर्ब करा। किससे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। अब बेटा, हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा था एक लेक्चर में। ऑस्मोसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या है, जैसे ही सारे मिनरल्स और आयंस गए रूट्स के अंदर, अब चीज़ों को बैलेंस करना है। वाटर का अमाउंट सॉइल के अंदर ज़्यादा है, रूट के अंदर कम है, तो वाटर अपने आप विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम द सॉइल टू द रूट।
सॉइल से सारा का सारा वाटर ऑस्मोसिस की हेल्प से रूट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। बेटा दिस इज रूट प्रेशर, जिसके अंदर क्या हुआ, ऑस्मोसिस की हेल्प से सारा वाटर हमारी सॉइल से रूट के अंदर क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब बेटा रूट प्रेशर इतना हाई लेवल प्रोसेस नहीं है जो कि सारे बॉडी में, प्लांट की सारी बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दे, तो ये तो नहीं होने वाला। अब बेटा एक और चीज, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना क्या है बेटा, एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में होने वाला है। ऑब्वियसली आप सारा पानी रूट्स में देते हो तो रूट्स ऊपर की तरफ पानी को पहुंचाएगी, पानी लीव्स में नहीं बनता ना, पानी तो रूट्स में रहता है, तो एक ही डायरेक्शन में प्रोसेस होने वाला है, तो ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। रूट के पास इतना ज्यादा नहीं है एनर्जी कि वो सारा का सारा पानी को ट्रांसपोर्ट कर पाए ऊपर, इसीलिए हमें एक और प्रोसेस पढ़ना है। द प्रोसेस नंबर 2 इज ट्रांसपिरेशन, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ऑल ओवर द प्लांट बॉडी, प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, क्या है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिमूव एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब बेटा क्या होने वाला है, आप लोगों ने कभी भी किसी टिकट काउंटर पे गए हो, क्या होता है जनरली मेट्रो में क्या होता है कि टिकट काउंटर के आगे एक लेन लगी रहती है पूरी, उस लेन में क्या होता है एक एक करके टिकट मिलती है, जिसको टिकट मिलती रहती है वो जाता रहता है, जिसको नहीं मिलती वो आता रहता है, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होती रहती है चीज़ें। एक आदमी अपने पहले पीछे था, फिर आगे आए, फिर आगे आए, फिर आगे आए, यही चलता रहता है। तो सेम यहाँ पर इसको टिकट काउंटर मानो, प्लांट की लीव्स को टिकट काउंटर मानो, सन को क्या मानो, वो जो आदमी जो वहाँ काम कर रहा होता है, जो कि टिकट काउंटर पे टिकट देता है, और ये पूरी वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, ये लाइन लगी हुई है, ये पूरी लाइन के लोग हैं, हम लोग हैं। क्या होगा बेटा कि पूरी लीव्स वगैरह में पानी है, अब क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन में क्या होता है बेटा, सन वाटर को, एक्सेस अमाउंट का जितना भी वाटर होगा स्टोमेटा के अंदर, सबको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ लेगा। तो जैसे ही सन ने एक ड्रॉपलेट अपनी तरफ ली, इवेपोरेट हुई एक ड्रॉपलेट, तो दूसरी ड्रॉपलेट आगे शिफ्ट हो जाएगी, देन दूसरी शिफ्ट आगे इवेपोरेट होगी, तीसरी ड्रॉपलेट आगे शिफ्ट हो जाएगी, तीसरी इवेपोरेट होगी, चौथी आगे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे ही वाटर की शिफ्टिंग चलती रहती है। और यहाँ से तो इवेपोरेशन की हेल्प से लीव्स क्या करेंगी, वाटर को एकदम जितना भी वाटर है उसको खींचती रहेंगी विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम सारे वाटर को लाता रहेगा, बेसिकली एक पाथ प्रोवाइड करेगा जाइलम वाटर को चलने के लिए, है ना बेटा। अब यहाँ से रूट प्रेशर आया, रूट प्रेशर ने सारा वाटर ले लिया, वाटर प्लांट के अंदर आया, जाइलम ने एक पाथ प्रोवाइड करा, इवेपोरेशन हुआ और वाटर क्या करता रहा, ट्रेवल करता रहा पूरे प्लांट बॉडी में। दैट इज इट ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन। तो ये था पूरा वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। अब बात कर लेते हैं बेटा फूड के ट्रांसपोर्टेशन की, कि फूड के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। फूड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, फ्लोएम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि फा फॉर फूड और फा फॉर फ्लोएम। अब क्या होगा बेटा कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट्स फ्रॉम लीव्स टू नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पर ये नॉन ग्रीन पार्ट क्या है बेटा, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप खुद सोचिए कि जो फूड बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। फूड बनेगा फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, फूड बना। अब वो फूड कहाँ बन रहा है बेटा, सिर्फ लीव्स के अंदर बन रहा है, किसके अंदर, लीव्स के अंदर। लेकिन फूड की रिक्वायरमेंट अदर पार्ट्स में भी है प्लांट के, लाइक कुछ पार्ट्स नॉन ग्रीन प्लांट्स है। सपोज कोई लीफ है वो सूख गई है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाई और वो सूख गई है, तो उस तक खाना पहुंचाना है हम लोगों ने। तो मतलब बेसिकली क्या मोटिव रहने वाला है, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक खाना पहुंचाना है। और बेटा ट्रांसलोकेशन यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस नहीं होगा, लीफ तो बहुत सारी है और कहीं भी एक नॉन ग्रीन पार्ट हो सकता है, कहीं भी एक ग्रीन पार्ट हो सकता है, तो किसी भी डायरेक्शन में फूड क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये प्रोसेस बाय डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। उसके अलावा हमें क्या करना है, ग्रीन पार्ट मतलब जो हमारी ग्रीन पार्ट है, लीफ है, वहाँ से ग्लूकोज मतलब सुक्रोज को उठाना है और नॉन ग्रीन पार्ट तक छोड़ना है। और ये कैसे होगा देख लेते हैं। अब सपोज बेटा ये ग्रीन लीफ है, यहाँ पर क्या बना, खाना बन गया, इसने खाना बनाया, खाना क्या है, सुक्रोज, यहाँ पर सुक्रोज दिख रहा है आपको, इसने खाना बना लिया। अब बेटा हमारा फ्लोएम है, फ्लोएम का एक और कंपोनेंट
होता है जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या करेंगे बेटा, यही हेल्प करेंगे फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो क्या होगा बेटा, ये सीव ट्यूब्स है, यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब प्लांट्स लोग क्या करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे और सारे सुक्रोज को किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, सीव ट्यूब्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देंगे जैसे तैसे। यहाँ पर क्या हुआ था, रूट्स ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया था, यहाँ पर क्या होगा, सीव ट्यूब्स के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सीव ट्यूब्स के पास कैसे भी सुक्रोज आ जाए। जैसे ही सुक्रोज पहुंचा सीव ट्यूब्स के पास, दीज आर सीव ट्यूब्स, ऐसे ही बहुत सारे बंडल्स हो सकते हैं सीव ट्यूब्स के, इसके अंदर सुक्रोज पहुंच गया। हियर इज द नॉन ग्रीन पार्ट, ये नॉन ग्रीन पार्ट है, यहाँ पर हमें फूड को लेकर आना है। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही सीव ट्यूब्स में क्या होगा, सारा का सारा सुक्रोज का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बाहर क्या है, वाटर का लेवल ज़्यादा है, तो वाटर क्या करता है, ऑस्मोसिस करता है, बाहर से वाटर के सारे कंपोनेंट्स कहाँ आ जाएंगे, सीव ट्यूब्स के अंदर आ जाएंगे। अब सीव ट्यूब्स के अंदर क्या हो गया, वाटर ज़्यादा हो गया, अब जितना भी सुक्रोज होगा वाटर में डिसॉल्व होगा। जैसे ही एक सीव ट्यूब के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, दूसरे सीव ट्यूब के अंदर कम है, तुरंत ये सारा का सारा यहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा दूसरे सीव ट्यूब के अंदर, क्या लेकर, अपने साथ फूड लेकर, सुक्रोज लेकर। अब क्या हुआ, इस सीव ट्यूब में क्या हो गई, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई, इस वाले सीव ट्यूब में क्या है, कम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता होता सीव ट्यूब जैसे ही नॉन ग्रीन पार्ट पर आएगा, अब क्या हुआ, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इस वाले सीव ट्यूब में ज़्यादा है, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट में तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ना तो वहाँ पर वाटर है ना ही वहाँ पर फूड है, तो सारा का सारा फूड एंड वाटर क्या होगा, नॉन ग्रीन पार्ट पर पहुँच जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट को क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा बेसिकली, और उससे वो एनर्जी बना लेगा। डन बेटा, यही होगा पूरा का पूरा खेल किसका है, यहाँ पर ऑस्मोसिस का है, लेकिन उससे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, देन उसके बाद ऑस्मोसिस होता रहेगा, फूड ट्रांसपोर्ट होता रहेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उस वन प्लेस को बोला जाए तो वो लीफ रहेगी, और उस अनदर प्लेस को बोला जाए तो वो नॉन ग्रीन पार्ट रहेगा। दैट इज इट ऑल अबाउट ट्रांसलोकेशन। बेटा क्लियर होगा, फिर से एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं। रूट प्रेशर में क्या हो रहा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से रूट सारे आयंस को एब्जॉर्ब कर रही थी, और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रूट में कम हो जा रहा था और सॉइल में ज़्यादा हो जा रहा था, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस हो रहा था, और सॉइल से सारा का सारा पानी कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जा रहा था, रूट्स में ट्रांसपोर्ट हो जा रहा था। लेकिन रूट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सारे प्लांट में दे पाए, इसीलिए यहाँ पर एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा बेटा, इवेपोरेशन होगा, ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट ट्रांसपोर्ट होती रहेंगी, और सारा पानी सारे प्लांट्स में जाता रहेगा। ये प्रोसेस एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, जिसको कौन करवाता है, जाइलम करवाता है। बात कर लेते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा बेटा, हमें ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट पर पहुंचाना है फूड को। ग्रीन पार्ट में क्या प्रेजेंट है, हमारा सुक्रोज प्रेजेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सारा सुक्रोज कहाँ जाएगा, सीव ट्यूब्स के अंदर जाएगा। सीव ट्यूब्स के अंदर सुक्रोज का अमाउंट ज़्यादा, वाटर का अमाउंट कम हो गया है, सराउंडिंग से ऑस्मोसिस की हेल्प से वाटर सारा सीव ट्यूब्स में आएगा, एक सीव ट्यूब से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे करके सारा का सारा फूड कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे नॉन ग्रीन पार्ट पर पहुँच जाएगा, और ये प्रोसेस हो जाएगी ट्रांसलोकेशन। किसने कराई ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम ने कराई ट्रांसलोकेशन। दैट इज इट ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बेटा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर के ट्रांसपोर्ट होने की प्रोसेस, ट्रांसलोकेशन क्या है, फूड के ट्रांसपोर्ट होने की प्रोसेस इन प्लांट्स। बेटा दैट इज इट ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Hopefully this video or this lecture is useful for you guys. If you guys like the video, please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.